ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये पूरे निज़ाम पर फर्द जुर्म है। ये सिर्फ शिकवा नहीं, ये 7 दहाइयों की नाकामी का निचोड़ है। मैं आबिद नसीर हूँ। खुदा ताला आप और आपके अहले खाना पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। नाज़रीन कराम, आइए खबर महज एक सियासी तकरीर नहीं बल्कि रियासत, वफाक, सूबे और कबायली अवाम के दरमियान टूटे हुए एतमाद की कहानी है। वज़ीर आला KPK सोहेल अफरीदी ने जो बात की वो जज्बाती ज़रूर है मगर बेबुनियाद नहीं लगती। जब वो कहते हैं कि सूबाई हुकूमत ने ज़म-अज़ला में 7 साल में वो कुछ किया जो वफाक 65 साल में ना कर सका, तो ये दावा तारीख के आईने में देखा जाना चाहिए, क्योंकि साबिका फाटा दहाइयों तक आईनी हुकूक, तरक्याती मंसूबों और बाइख्तियार नुमाइंदगी से महरूम रहा। वहां ना मुकम्मल बजट था, ना पायदार निज़ाम था, ना अवामी शमूलियत, और यही वो खला था जिसे इंज़माम के बाद किसी हद तक पुर किया गया। सोहेल अफरीदी का यह कहना कि साबिका फाटा में अवामी नुमाइंदे फॉर्म 47 सवालों की तरह होते थे, दरअसल इस निज़ाम पर सवाल है जिसमें नुमाइंदगी दिखावे की होती है और फैसले कहीं और होते हैं। अगर एक मुंतखब नुमाइंदा अपने अवाम के लिए आवाज ना उठा सके, बजट पर असरअंदाज ना हो सके और पॉलिसी में शरीक ना हो, तो वो नुमाइंदा नहीं बल्कि एक मोहरा बन जाता है। और यही मसला कबायली अजला ने बरसों झेला है। 2004 से 2018 तक के फौजी ऑपरेशंस ने कबायली इलाकों का पूरा समाजी और मुआशी ढांचा तोड़ दिया। सोहेल अफरीदी का यह कहना था कि घर तबाह हुए, कारोबार खत्म हुए, तालीम रुकी, नस्लें दर बदर हुई और इसके बदले वफाक की तरफ से सिर्फ 4 लाख रुपए का वादा किया गया जो आज तक पूरा ना हुआ। इस रकम की हकीकत यह है कि मौजूदा महंगाई में ना इससे घर बनता है, ना जिंदगी दोबारा शुरू होती है, और यही वजह है कि ये वादा मुतासरीन के जख्मों पर नमक छिड़कने के मतरादिफ है। वजीर आला ने विफाक और सूबे के माली ताल्लुक पर भी सीधा सवाल उठाया। उनके मुताबिक 750 अरब रुपए विफाक के जिम्मे सूबे के बकाया हैं, और अगर यह रकम अदा ना की जाती तो सूबे तरक्की कैसे करेंगे, और ये KPK की तरक्की के लिए लाजिम है कि उसको उसका हिस्सा दिया जाए। जब वसाइल रोक लिए जाएं, जिम्मेदारियां डाल दी जाएं और फिर नताइज का मुतालबा किया जाए, तो यह इंसाफ नहीं बल्कि दबाव की सियासत बनती है। फिर उन्होंने IMF की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए 5300 अरब रुपए की करप्शन की बात की, जो इस बात की निशानदेही करती है कि रियासती मईशत को कमजोर करने वाले अनासर ऊपर बैठे हैं, मगर इसका बोझ हमेशा गरीब, पसमानदा और कबायली इलाकों पर डाला जाता है। इसी तनाजुर में इमरान खान के दौर की 6.1% GDP ग्रोथ और मौजूदा 2.7 से 2.8% ग्रोथ का तकाबुल किया गया, जो मईशत की समत पर संजीदा सवाल उठाता है। तीरा के मामले पर वजीर आला का मौक़िफ़ और भी संगीन है। विफाक कहता है कि लोग अपनी मर्जी से नकल मकानी कर रहे हैं, मगर अगर नकल मकानी रजाकाराना होती तो बंदूक, चेक पोस्ट और खामोश फैसले क्यों होते? अगर ये वाकई कौमी पॉलिसी थी तो सूबाई हुकूमत को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? ये वो मुकाम है जहां सोहेल अफरीदी का कहना कि ये बंद कमरों का फैसला था जमहूरी निज़ाम के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। फिर आखिर में वजीर आला KPK सोहेल अफरीदी ने यह ऐलान किया कि वो इमरान खान के सिपाही हैं। एक सियासी वाबस्तगी से ज्यादा एक पैगाम है। पैगाम ये कि ये लड़ाई सिर्फ इक्तदार की नहीं बल्कि इख्तियार, हक के नुमाइंदगी और अवाम के मुस्तकबिल की है। इस पूरी तकरीर में जज्बात भी हैं, इल्जामात भी, आदाद व शुमार भी और वो सवालात भी जिनके जवाब अभी बाकी हैं। विफाक अगर खुद को दुरुस्त समझता है तो शफाफ जवाब दे, और वजीर आला KPK सोहेल अफरीदी का सूबा अगर हक पर है तो सबूत सामने लाए, और सबसे बढ़कर कबायली अवाम को मजीद तजर्बात की भींट ना चढ़ाया जाए। खुदा ताला कबायली अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।